प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए फिर एक धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में 361 से 370 तक व्याख्यान करूँगी। तो सुनिए। पहला जो प्रश्न है, मनुष्य दूसरों को कैसे सुख यानी मनुष्य दूसरों को कैसे शुद्ध कर सकता है। इसका मतलब ये होता है, यानी शुद्ध कैसे कर सकता है। तो इसका मतलब है, उत्तर सुनिए। मनुष्य को योग है कि वेद वाणी को निरंतर विचार से बाहर और भीतर से शुद्ध होकर दूसरों को शुद्ध करके कुमार्ग को त्याग कर सबको वीर बनाते हुए पूर्ण आयु भोगे, अर्थात खुद शुद्ध होकर दूसरों को सुधार सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए आप खुद आचरण करें और ईश्वर का ध्यान धारणा का पालन करे और यम नियम का पालन करे और बाहरी शुद्धि और भीतरी शुद्धि करता हुआ और दूसरों को सुधार सकता है। यानी पहले खुद को अपने में धारण करना पड़ेगा, शुभ गुण जो होते हैं, और जो दुष्ट कर्म होते हैं उनको छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है। तो 62वां प्रश्न है 300, मनुष्य क्या मृत्यु को वश में कर सकता है। ऋषियों ने यानी निकृष्ट कर्म छोड़कर ब्रह्मचार्य तथा इंद्रिय दमन के साथ संकल्पी सत्य वाणी वादी और सत्कर्मी होकर मृत्यु को वश में किया जा सकता है। वैसा ही मनुष्य करे। यानी भूतकाल में जिन ऋषि मुनियों ने इंद्रियों को वश में करके और यानी सत्य आचरण करके मृत्यु को वश में करने का मतलब ये मत समझो कि आप अमर हो गए। मृत्यु वश में करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपका शरीर बहुत जर्जर अवस्था में हो गया है, तो आप अपने शरीर से एकदम अनिच्छा प्रकट करोगे कि भाई अब मैं क्या करूं, मेरे पे कुछ होता ही नहीं है, तो ना मैं चलने फिरने में समर्थ हूँ, ना मैं किसी की सहायता कर सकता हूँ। तो वो क्या सोचता है कि फिर बान कि भाई इसे तो ईश्वर ले ले और अपना नया जन्म दे या मुक्ति को ले जाए, जैसा उसने कर्म किया है। तो वो ऐसे संकल्प करने लगता है। तो मृत्यु बस में करने का मतलब ये होता है, उसका अगर शरीर स्वस्थ रहे मनुष्य का जीवन पर्यंत, यही सबसे बड़ा मृत्यु पर विजय है। इसका मतलब ये होता है। तो 363वां प्रश्न है, स्त्री शरीर तथा शुद्ध आत्मा क्या कर सकती है। यानी स्त्री शरीर तथा शुद्ध आत्मा क्या नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है, जो विदुषी स्त्रियां ब्रह्मचार्य आदि शुभ गुण वाली होती हैं, वे अपने विद्वान सुयोग कुटुंबियों पतियों और पुत्र आदि के साथ शरीर तथा आत्मा के से स्वास्थ्य रहकर बहुत धनवती और सुखवती होकर अग्रगामिनी बनती हैं। ये स्त्रियों के बारे में किया है कि जैसे स्त्री तथा शुद्ध आत्मा क्या नहीं कर सकती। यानी शुद्ध आत्मा सब कुछ कर सकती है, चाहे वो स्त्री की हो या मनुष्य की हो। इसका मतलब ये होता है। तो 64वां प्रश्न है, परमेश्वर ने विज्ञान तथा परोपकार का अधिकार कैसे दिया है। परमेश्वर सृष्टि के बीच स्त्री पुरुषों को समान अधिकार देकर वेद ज्ञान से समर्थ बनाता है और परोपकारी विद्वान जनों को आत्मबल देकर चिरंजीवी करता है। इसका मतलब ये होता है। फिर साहब 65वां प्रश्न है, आत्मा यानी मनुष्य और परमात्मा प्रीति कब और कैसे होती है। तो जब योगी जन विद्वानों के सत्संग से उस अविनाशी जगदीश्वर को सब सृष्टि में और अपने भीतर साक्षात करता है, तब परमात्मा उससे और यह परमात्मा से प्रीत करता है और आत्म साक्षात्कार करने पर सब संभव है। तो यानी अब 366वां प्रश्न है, मनुष्य सब का हित कैसे कर सकता है। मनुष्य सब
मनुष्य शरीर आत्मा और मनुष्य शरीर और आत्मा के विरोधी अज्ञान से बचाकर वेद मार्ग में चलकर अपना और सब विद्वानों का हित कर सकता है। यानी कहने का मेरा मतलब ये, जिन ऋषि मुनियों ने जो हमारे लिए मार्ग बताया है यानी वेद में या सत्य शास्त्रों में, उसके अनुसार चलें और खुद अपनी बुद्धि से सोच समझ कर चलें तो अपना भला कर सकता है और वो दूसरों का भी भला कर सकता है। इसका मतलब ये होता है। तो 367वां प्रश्न है, कौन कौन से महात्मा जन अपने जीवन का नाश करते हैं? जो बड़े बड़े महात्मा अपने दोषों को नहीं मिटाते हैं वे पूर्व जन्म और इस जन्म के पुण्य के नाश करके अपना मनुष्य जीवन नाश करते थे। यानी वो महात्मा बन कर के शुभ कर्म नहीं करते हैं तो अपने पापों को ही बढ़ाने वाले होते हैं और वो खुद नष्ट हो जाते हैं। तो 68वां प्रश्न है, पापी मनुष्य अपने को शुद्ध तथा पवित्र कैसे बनाए? यदि मनुष्य सुसंगति छोड़कर पाप कर्म करे तो वह विद्वानों से यथार्थ उपदेश को आश्रय लेकर अपने को फिर शुद्ध पवित्र बना सकता है। तो 369वां प्रश्न है, मनुष्य क्रम से अर्थात छोटे से बड़ा कैसे बन सकता है? सब मनुष्य वेद शास्त्रों की मर्यादा पर चलकर छोटी दशा से बड़े यानी उन्नति को प्राप्त होते हैं। जैसे बरसते हुए पहाड़ से छोटे छोटे नवीन नदियाँ निकलकर पुरानी बड़ी नदियों में मिलकर बड़ी होती चली जाती हैं। तो 370वां प्रश्न है, मनुष्य को किस का प्रचार करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, विद्वान लोग दुष्ट व्यवहारों को छोड़कर वैदिक व्यवहारों का ही प्रचार करें। जो वेद में दे रखा है वही का प्रचार करें। तो 10 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त हो गई है। इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ।